Good morning everyone. This is Vishal. Now we are going to discuss about research, meaning and definition. So guys, फर्स्ट लेक्चर हमारा है रिसर्च मेथडोलॉजी RM पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट एज ए JRF में बैठने वाले हैं। SRF के लिए तो मोस्ट हेल्पफुल है एंड नेट के लिए और किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक आप अदर यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं या स्टेट लेवल PhD एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं या आपको एक कोर्स चलता है मास्टर में रिसर्च मेथडोलॉजी करके, तो उसमें भी हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस, जो भी आपके बैचमेट होंगे या सीनियर या जूनियर, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। आफ्टर लेक्चर कंप्लीशन के बाद आपको कोई डाउट या सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? तो रिसर्च दो वर्ड से मिलकर गया, री एंड प्लस सर्च से। री मिस होता है अगेन और सर्च मिस होता है टू फाइंड आउट। रिसर्च इन कॉमन पैरेलेंस रिफर टू ए सर्च फॉर नॉलेज। तो रिसर्च को कॉमन वे में अगर जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि हम लोग नॉलेज के लिए कुछ सर्च करते हैं, तो इसको रिसर्च बोलते हैं। वन कैन डिफाइन रिसर्च एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट एंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक आर इशू। तो किसी ने डिफाइन किया है कि रिसर्च साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सर्च है जिसमें हम लोग परमानेंट के लिए और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे या इशू पे ढूंढते हैं, उसे रिसर्च बोलते हैं। हाउ एवर रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स फिनोमिना एक्सप्लेनेशन फॉर ऑलरेडी नॉन फैक्ट फिनोमिना। तो इसी प्रकार रिसर्च जो है वो एकेडमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग डिस्कवरी करते हैं न्यू फैक्ट का, फिनोमिनन का एक्सप्लेन करते हैं जो कि ऑलरेडी से फैक्ट को हम लोग जानते हैं उसको। सम पीपुल कंसिडर रिसर्च एज ए मूवमेंट फ्रॉम अननोन टू नोन एंड वाइस वर्सा। तो सम पीपुल जो कंसिडर करते हैं रिसर्च को, कुछ बोलते हैं वो लोग कि इसमें हम लोग मूवमेंट करते हैं अननोन फैक्ट की तरफ से नोन फैक्ट की तरफ, ये भी होता है। इट एक्चुअली ए वॉइस ऑफ डिस्कवरी। तो ये वॉइस कलेक्शन है डिस्कवरी का। न रिसर्च डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड एंड कर्लिंजर, इन्होंने डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट दी थी और इन्होंने बुक भी रखी है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। इन्होंने कर्लिंजर, वो बुक पूछी जाती है एग्जाम में। रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोर्शंस अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमंग नेचुरल फिनोमिना। तो कर्लिंजर ने बोला रिसर्च को हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टमेटिक वे, कंट्रोल्ड है, एम्पेरिकल है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, हाइपोथेटिकल। जो हाइपोथेटिकल है परिकल्पना इसको बोलते हैं, जो कि ओवरऑल प्रज्यूम्ड जो यहाँ निहित है, और उन्हीं के अमंग जो हम लोग नेचुरल फिनोमिना के बीच में जो हम सिस्टमेटिक वे में और कंट्रोल वे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसी को बोलते हैं रिसर्च। देन रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू नॉलेज फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। इसको एडवांस लर्नर डिक्शनरी से डेफिनेशन निकल के आई थी। तो इन्होंने बोला रिसर्च केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी है जिसमें हम लोग न्यू सर्च करते हैं न्यू नॉलेज के लिए, फैक्ट के लिए किसी भी साइंस के ब्रांच में। देन रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो रिसर्च जो डायरेक्ट जाता है वो सॉल्यूशन जाता है, सॉल्यूशन की तरफ, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है रिसर्च डायरेक्ट उसी की तरफ मूव होता है। इट एम्फसाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल आर थ्योरीज। तो ये डेवलप करता है या बढ़ाता है जनरलाइजेशन को, प्रिंसिपल को और थ्योरीज को। रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड एम्पेरिकल एविडेंस। रिसर्च जो बेस्ड ऑब्जर्वेबल फिनोमिना के बेस्ड पे होता है और एम्पेरिकल जो एविडेंस होते हैं जो पूर्व से हमारे एम्पेरिकल पूर्व से निर्धारित हैं उन्हीं के एविडेंस के बेस पे इसको हम लोग वर्क करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के? फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेन फेमिलियरिटी विद ए फिनोमिना इशू और इवेंट टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एग्जांपल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है। तो अब हम लोग फेमिलियरिटी ढूंढते हैं किसी भी फिनोमिना में, उसके इशू ढूंढते हैं, इवेंट ढूंढते हैं न्यू इंसाइट के लिए, न्यू दृश्य के लिए, तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। सेकंड हमारा देखते हैं टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन। तो इसके हम लोग किसी भी एक्यूरेट प्रोफाइल को, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल को और ग्रुप के, तो इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। एग्जाम्पल ये उसका है। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विच समथिंग अकर
आर विद विच इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। तो इसको डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी से जो कि एसोसिएट है एक दूसरे से, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिकल रिसर्च। मोस्टली मास्टर में जो स्टूडेंट अपनी थीसिस करता है इसी के बेस पे करता है, डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल। वो वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एसोसिएशन निकालता है। देन फोर्थ देखते हैं, टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो हम लोग परिकल्पना या हाइपोथेसिस लगाते हैं जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल के बीच में, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलते हैं। देन टाइप ऑफ रिसर्च, फर्स्ट हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया, देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, देन डायग्नोस्टिक और एनालिटिकल रिसर्च हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है, जिसमें हम लोग किसी भी फिनोमिना में फैमिलियरिटी को ढूंढते हैं, मतलब क्या उसमें मतलब सेम मिल रहा है, उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। देन डिस्क्रिप्टिव में हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्रोफाइल या कैरेक्टरिस्टिक किसी ग्रुप की उसमें करते हैं, गेन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। डायग्नोस्टिक में क्या है, इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ जो एसोसिएशन है उनके बीच में उसको निकालते हैं। हाइपोथेसिस में हम लोग परिकल्पना लगाते हैं वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। ये हमारे रिसर्च हो गए टाइप। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट हमारा कंट्रोल होता है, तो ये सबसे बड़ा है कि रिसर्च को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारा रिगोरस होता है, देन हमारा सिस्टमेटिक होता है, देन हमारा वैलिड एंड वेरीफिएबल होता है, देन हमारा इम्पेरिकल होता है, मतलब पुराने बेस्ड को जो इम्पेरिकल पहले बीत चुका उसी बेस्ड हम लोग रिसर्च करते हैं। देन क्रिटिकल होता है जो कि काफ़ी, अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम उसमें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो आप रिसर्च तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक्चुअली जो फैक्ट है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसको बहुत नाजुक बोला जाता है। देन जो रिगोरस होता है वो काफ़ी सॉफ्ट वे में जाता है रिसर्च, इसी को बोलते हैं रिगोरस। देन ये कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च के। सबसे जो मेजर है वो कंट्रोल है और सिस्टमेटिक है। देन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर रिसर्च, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिसर्च के लिए मोटिवेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियोसिटी अबाउट अननोन, तो किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन में जब अननोन फैक्ट के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होगी तो ये वो रिसर्च पे जाएगा। सेकंड, अर्ज डिजायर टू अंडरस्टैंड अनरेवल आर इस्टेब्लिश कॉज एंड रिलेशनशिप अफेक्ट रिलेशनशिप, तो उसकी डिज़ायर होगी अंडरस्टैंड करने की जो अनरेवल और इस्टेब्लिश काज रिलेशनशिप है उसको जानने की। देन थर्ड, अपीयरेंस ऑफ नोवेल अनफोर्सन एंड अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन, तो नोवेल सिचुएशन जब आ जाएगी, अनफोर्सन सिचुएशन आ जाएगी और एंटिसिपेटेड सिचुएशन आएगी, मतलब आप अननोन चीज़ों को नोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेट आप होंगे रिसर्च के लिए। देन फोर्थ, डिजायर टू डिस्कवर न्यू अननोन एंड टेस्ट ओल्ड फैक्ट प्रोसेस, तो आपको डिजायर होनी चाहिए न्यू करने के लिए, अननोन चीज़ों को जानने का, तो ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर है। देन क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्चर, एक गुड रिसर्चर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल क्वालिटी, देन स्पेसिफिक क्वालिटी। जनरल क्वालिटी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक एटीट्यूड, फ्रेम ऑफ माइंड, तो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला उसका माइंड होना चाहिए। सेकंड, इमेजिनेशन एंड इंसाइट, तो उसका इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। देन परसिवरेंस, परसिवरेंस मीन्स क्या होता है, देन परसिवरेंस जो ये होता है, परसिवरेंस वो होता है कि आप दृढ़ संकल्पित हों, मतलब आप एज ए परसिस्टेंट हों कि आप वर्क को जरूर करेंगे। देन क्विक ग्रेस्पिंग पावर, आपको क्विक रिस्पॉन्स करने की, क्विक सिचुएशन को हैंडल करने का या क्विक चीज़ों को समझने का पावर होना चाहिए। देन क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है की एबिलिटी है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये क्लियर कट आ रहा है। देन स्पेसिफिक क्वालिटी क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, तो आपको नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, आपका फुल कमांड होनी चाहिए। देन नॉलेज ऑफ रिसर्च टेक्निक, पर्सनल टेस्ट, इंसलेशन, इंटरेस्ट इन रिसर्च बीइंग परस्यूड, तो आपको नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च की टेक्निक का, पर्सनल आपको टेस्ट जस्ट लाइक इंक्लेशन हो गया, इंटरेस्ट इन द रिसर्च, तो ये सब भी आपको होना चाहिए। देन फैमिलियरिटी अबाउट इन्फॉर्मेंट्स, तो इन्फॉर्मेंट जो उसके बारे में आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। देन अनबियास्ड एटीट्यूड, तो अनबियास्ड एटीट्यूड क्या होता है, जिसमें हम लोग मतलब अपना जो भी है वो उसको विदाउट आपको निष्पक्ष आपको होना चाहिए कि आपको ये क्लियर है, ये क्लियर है। देन रैशनल आउटलुक, आपका रैशनल आउटलुक होना चाहिए। देन सम बेसिक अजम्पशन इन सोशल रिसर्च, कुछ अजम्पशन है जो सोशल रिसर्च में, वो क्या क्या है। फर्स्ट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ ए काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो हमारे में सोसाइटी में जो सबसे बड़ा है वो काज और इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, ये एक रीजन है। सेकंड जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्वेंस आर ऑर्डर इन सोशल एक्टिविटीज़,
तो सीक्वेंस और ऑर्डर पाया जाता है सेलेक्टिविटी में, ये भी है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिटेक्ट अनबियास्ड आउटलुक एंड परसेप्शन ओपिनियन, तो पॉसिबिलिटी जो डिटेस्ट होती और निष्पक्ष जो वर्क आपको करना पड़ता है ये भी होता है। अब परसेप्शंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, ये भी एजम्पशंस हैं। देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल टाइप, तो यहाँ पे आइडियल टाइप्स पाया जाता है, ये बनाया गया कि हाँ इस तरह आइडियल वर्क है ये, तो ये भी प्रॉब्लम है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। देन लेवल ऑफ रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम ऑब्जर्वेशन, सेकंड सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन, थर्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फोर्थ एक्सपेरिमेंटेशन। तो रैंडम ऑब्जर्वेशन में रैंडम सैम्पलिंग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विलेज में गए तो वहाँ पे ऐसे ही विदाउट किसी उसके आपने रैंडम सेलेक्ट कर दिए ये तो रैंडम होता है। देन सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन में आपको सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू उनके, अगर आप कास्ट बेस पे कर रहे हैं या क्लास लेवल पे तो सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन में आ जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप वेरिएबल निकाल लिए, एक मैक्सिमम एक मिनिमम ले लिए तो इसके बेस पे आप कर लिए। एक्सपेरिमेंटल जस्ट लाइक सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन में हो गया, तो आप डाटा जो लेके आए उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। देन फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च, एक गुड रिसर्च के क्या क्या फीचर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑब्जेक्टिविटी, उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। थर्ड कंट्रोल होना चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी, तो वो जनरल होना चाहिए। फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास से फ्री होना चाहिए, क्या किसी पर्सनल किसी के उसके बारे में ना करें। थर्ड रिप्रोडक्टिबिलिटी, तो रिप्रोडक्टिव होना चाहिए, जस्ट लाइक न्यू चीज़ों को वो हमेशा देने वाला होना चाहिए। फर्स्ट सबसे मेन जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिविटी एंड सिस्टमेटिक, ये दो चीज़ें होनी चाहिए गुड रिसर्च में, और कंट्रोल तो होता ही है। हैंस रिसर्चर मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग, इस वजह से जो एक रिसर्च है उनको इंश्योर करना चाहिए फॉलोइंग चीज़ों को। फर्स्ट हमारा है पर्पज ऑफ रिसर्च इज क्लियर डिफाइंड, तो आपका रिसर्च का पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर डिफाइंड होना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी डेलिनेटेड केयरफुली, ऑब्जेक्टिव आर वेल आर्टिकुलेटेड, तो रिसर्च प्रॉब्लम को आप डेलिनेट कर लिया, मतलब आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया है केयरफुली, और ऑब्जेक्टिव जो है आपके क्लियर कट है। द रिसर्च प्रोसेस इज डिटेल रेशनली एंड लॉजिकली, तो आपका रैशनल होने चाहिए और लॉजिक के साथ होना चाहिए जो आपका प्रोसेस है। थर्ड रिसर्च डिजाइन इज प्रॉपर एंड प्लान्ड, तो रिसर्च डिजाइन जो आपने बनाया उसको प्रॉपर और प्लान्ड वे में बनाना चाहिए। फोर्थ जो है हाई इथिकल स्टैंडर्ड सेटअप एंड फॉलोड ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs अप्लाइड, तो सोप से जो एक बनाया गया है कि ये मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है, तो ये भी आपको पार करना चाहिए। फिफ्थ आपका है लिमिटेशन फ्रेंकली एंड हॉनेस्टली रिवेल्ड, तो आपको फ्रेंकली और हॉनेस्टली आपको रिवेल्ड जो भी चीज़ें आ रही है उसको बताना है। सिक्स फाइंडिंग प्रेजेंटेड विद अप्रोप्रिएट एंड रिलीवेंट इंटरप्रिटेशन, तो आपको फाइंडिंग करता है जो भी अनएम्बिगसली चीज़ें हैं उसको भी। सो गाइज ये सेशन एंड होता है। आफ्टर लेक्चर के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। मैंने कोशिश किया है कि जो भी चीज़ें थी उसको डिफाइन करने की या उसको डिस्कस करने की। ओवरऑल फर्स्ट लेक्चर हमारा रिसर्च पे जो था वो एंड हुआ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो SRF और नेट में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, या आप स्टेट एग्ज़ाम में भी बैठने वाले हैं, PhD एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपके फ्रेंड होंगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आफ्टर लेक्चर कवर करने के बाद आप अपना जो भी होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।